खला की वसतों से हमारी ज़मीन ज़िंदगी से भरपूर एक रोशन सियारा पर सुकूनावर गैर तब्दील शुद्ध हद दिखाई देती है। ताहम गुज़िश्ता दहाइयों में करीब से देखने पर एक मुख्तलिफ कहानी सामने आती है। कतबी बर्फानी टुपियाँ जो कब बीच मकदार सफ़ेद थीं तेज़ी से सकड़ रही हैं। ग्लेशियर्स बर्फ़ की वह कदीम नहरें पीछे बंजर ज़मीन छोड़कर पीछे हट रहे हैं। यह दिखाई देने वाली तब्दीलियाँ ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वाज़ह याद दहानी है। एक ऐसा जहान जवाब कोई दूर दराज खतर है बल्कि एक मौजूद हकीकत है। इंसानी सरगर्मियों से चलने वाली ग्लोबल वार्मिंग हमारे सियारे के ताने बाने को तब्दील कर रही है। ज़मीन इनके मौसमी निज़ाम का अनाज का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमी पैटर्न में तब्दीलियाँ, समंदरों के सतह में इजाफा और ज़्यादा कसरत से और शदीद मौसमी वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। सखबाले शहरों से लेकर दुनिया के दो रदराज कोनों तक तमाम जानदारों पर इसके नताइज महसूस किए जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अपने सियारे पर ग्लोबल वार्मिंग के गहरे असरात को समझने के लिए एक सफ़र का आगाज़ करते हैं, जिसमें एक ऐसे मुल्क पर तवज्जो मरकूज़ की गई है जो वास्की बेरहम पेशकदमी से बड़ी तरह मुतासर हुआ है, पाकिस्तान। हमान तब्दीलियों के पीछे साइंस में गौर करेंगे, पाकिस्तान को दरपेश मखसूस चैलेंजों का जायज़ा लेंगे और बालाखिर इस साल में बहरान के असरात को कम करने के लिए हिल तलाश करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग फ़ज़ा में ग्रीन हाउस गैसों के इजाफे से चलती है, हमारे सयारे को मोटे कंबल में लपेटने के मुतरादिफ है। ये कंबल गर्मे को कैद करता है, जिससे ज़मीन के औसत दर्जे हरारत में बतदरीजन बेरहम इजाफा होता है। इस छोटी सी तब्दीली के गहरे नताइज हैं जो दुनिया भर में असरात का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा हद दिखाई देने वाले असरात में से एक ग्लेशियर जावर बर्फ़ की चादरों का पिघलना। जैसे जैसे दर्ज हरारत बढ़ता है, मीठे पानी के यह मंजमन ज़खायर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे समंदरों की सतह बुलंद हो रही है। साहली बरादरियाँ जो पहले हिकटाव और सैलाब से दो चार हैं को मज़ीद ख़तरे का सामना है, क्योंकि समंदरों की सतह बुलंद होती जा रही है। गर्मअफ़ज़ा में नमी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बारिश के पैटर्न में तब्दीलियाँ आती हैं। कुछ इलाके ज़्यादा कसरत से और शदीद बारिश का सामना करते हैं, या जिसके नतीजे में तबाह सैलाब आते हैं। दीगर को तवील खशक साली का सामना है, जिससे फसलें सूख जाती हैं और पानी की किल्लत में इजाफा होता है। मौसमी पैटर्न में यह तब्दीलियाँ ज़राअत को मुतासर करती हैं, खुराक की सलामती को ख़तरे में डालती हैं और बरादरियों को बेर करती हैं। मज़ीद बरां गर्म समंदर ज़्यादा गर्मी की एक बड़ी मकदार जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से समंदर गर्म होते हैं और तेज़ाबीत होती है। मर्ज इनकी चट्टानें मुतहर्रिक पानी के अंदर माहौलियाती निज़ाम जो समंदरी हयात क्या इकोसी अक़साम की हिमायत करते हैं, इन तब्दीलियों के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक हैं। जैसे जैसे समंदर का दर्जा हरारत बढ़ता है और तेज़ाबियत बढ़ती है, मरजान की चट्टानें बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग और मौत का सामना कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है, जवान पर अनहिसार करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असर अतबा हमल होता वह दौरस हैं जो न सिर्फ कुदरत दुनिया बल्कि इंसानी माशरों को भी मुतासिर करते हैं। समंदरों के सतह बुलंद होने की वजह से बरादरियों के अनकलमकानी से लेकर शदीद मौसमी वाक़यात की वजह से होने वाले माशी नुकसान तक और हमारी फौरियत वजह का मुतालबा करते हैं। जबकि ग्लोबल वार्मिंग के असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाते हैं, कुछ मालिका अपनी जोग्राफियाई महलू को समाजी व इक़्तिसादी हालात और मुवाफ़क़त की सलाहियत की वजह से गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर होते हैं। ये कमज़ोर ममालिक अक्सर मौसमियाती तब्दीली के असरात का खमियाज़ होते हैं, हालांकि आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इनका सबसे कम है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में छोटे जजीरे वाली तुर्की पज़ीर रियासतें हैं, जो समंदरों के सतह बुलंद होने से वजूदी ख़तरे का सामना कर रही हैं। मालदीव, कैरिबातिया और टुवालू जैसे ममालिक पहले है साहली टाव, मीठे पानी के ज़राए में खारे पानी की आमद और ज़्यादा कसरत से और शदीद तूफ़ानों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह ज़ीली सहारा अफ्रीका के ममालिक जो पहले है गुर्बत, खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल कमबूदर साई से दो चार हैं, मौसमियाती तब्दीली के असरात
के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। बढ़ते हुए दर्ज हरारत से बढ़ती हुई तवील खुश्क साली फसलों की नाकामी मवेशियों की अमवाता और बड़े पैमाने पर कहत का बायस बनती है। जनूबी एशियाई मालिक, जिनमें बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, अपने बड़ी आबादी, ज़राअत पर इन्हिसार और शदीद मौसमी वाक़यात के सामने आने की जैसे मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिए भयानतहाई हसास हैं। यह मालिक सेंदर किस्त हमें अफ़े हमाली हमें ग्लेशियर पिघलने और ज़्यादा कसरत से और शदीद गिरने के लहरों, सैलाब और तूफ़ानों समेत की चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। इन मालिक की कमज़ोरी मौसमियाती तब्दीली के गैर मसावी वो छावर मुवाफ़िक़ता व तफ़ीफ़ की कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए आलमियत आवन की फौरी ज़रूरत को उजागर करती है। तरक्की याफ्ता मालिक जो तारीख़ी तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की अक्सरियत के ज़िम्मेदार हैं का अखलाकी फ़र्क ज़बनता है का वो कमज़ोर ममालिक को लचक पैदा करने और कमकार बन वाले मुस्तक़बिल में मुंतकिल करने में मदद करें। पाकिस्तान बुलंद बाला पहाड़ों से लेकर ज़रखेज़ मैदानी इलाकों तक फैले हुए दिलकश मनाज़र कैसर ज़मीन ग्लोबल वार्मिंग के असरात के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार ममालिक में शामिल है। इसकी जग्राफियाई महलू को मतनुआ माहौलियाती निज़ाम और मौसम के लिहाज से हिसास शुबों जैसे ज़राअत पर इन्हिसार से बदलते हुए मौसम के लिए इंतहाई हिसास बनाता है। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कई चैलेंजों का सामना है, जिनमें हमाली हमें ग्लेशियर पिघलना शामिल है, जो सिंध जी से बड़े दरियाओं के बहाव को ख़तरे में डालता है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी के वसाइल मुतासर होते हैं। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत पानी की किल्लत को बढ़ा रहा है, ख़ास तौर पर बंजर और निम बंजर इलाकों में। पाकिस्तान के साहली इलाकों को भैंसमंदर का सतह बुलंद होने का खतरा है, जिससे साहली बरादरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैंग्रोव जैसे कीमती माहौलियात में इनको खतरा है। मीठे पानी के ज़राए में खारे पानी की आम ज़राअत और रोज़ी रोटी को मज़ीद खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान में सैलाब, खुश्कसाली और गर्मी की लहरों जैसे शदीद मौसमी वाक़यात ज़्यादा कसरत से और शदीद होते जा रहे हैं। यह वाक़यात फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमला को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे माशी नुकसान आता और नकल मकानी होती है। मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान की कमजोरियाँ संगीन तशवीश है, जिसके लिए खतरात को कम करने और बदलते हुए मौसम के मुताबिक ढालने के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मौसम, जो कभी मुख्तलिफ मौसमों और काबिल पेशगोई मौसमी पैटर्न की खुसूसियत रखता था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुमायां तब्दीलियों से गुजर रहा है। यह तब्दीलियां शदीद मौसमी वाक़यात की बढ़ती हुई अदद और शद्दत, बारिश के पैटर्न में तब्दीलियां और बढ़ते हुए दर्जा हरारत में वाज़ेह हैं। सबसे अहम तब्दीलियों में से एक बार शकीक गैर पजीरी है। मानसून जो वासख्ते में अहम बारिश लाते हैं, ज़्यादा गैर मुतवक्किल होते जा रहे हैं। शदीद बारिश की मुद्दत तवील खुश्कसाली के साथ मिल जाती है। यह गैर यकीनी सूरत हाल ज़राअत के लिए एक अहम चैलेंज है, क्योंकि किसानों को सैलाब और खुश्कसाली दोनों का मुकाबला करने में दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान में गर्मियाँ ज़्यादा गर्मा और लंबी होती जा रही हैं। गर्मी की लहरें ज़्यादा कसरत से और शदीद होती जा रही हैं। यहाँ इंतहाई दर्जा हरारत इंसानी सेहत के लिए एक संगीन खतरा है, ख़ासतौर पर कठिन मज़ूर आबादियों जैसे कि बुजुर्ग और सेहत के बुनियादी मसाइल वाले लोगों के लिए। गर्मी की लहरें पानी और बिजली की मांग में इजाफा करती हैं, जिससे वसाइल पर मज़ीद दबाव पड़ता है। दूसरी तरफ मुल्क के बहुत से हिस्सों में सर्दियाँ कमावर हल्की होती जा रही हैं। दर्जा हरारत के पैटर्न में यह तब्दीली फसलों के कुदरती चक्र को मुतासिर कर रही है और ज़रूरी पैदावार को मुतासिर कर रही है। यह बदलते हुए मौसमी पैटर्न पाकिस्तान के मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वाज़ेह निशानदही है, जो लचक पैदा करने और खुराक की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुवाफ़क़त के इक़दाम की फौरी ज़रूरत को उजागर करते हैं। बदलता हुआ मौसम पाकिस्तान के माहौल, इसके मुतनव्वे माहौलियाती निज़ामों, पानी के वसाइल और हयातियाती तनों को मुतासिर कर रहा है। हिमालय की बुलंद चोटियों से लेकर साहली मैदानी इलाकों तक ग्लोबल वार्मिंग के असरात वाज़ेह हैं। हिमालय हमें ग्लेशियर पिघलना पाकिस्तान के दरियाओं के लिए पानी का एक अहम खतरनाक हिद्दत के तेज़ हो रहा है। यह सिर्फ अमलिक की तवील मिद्दती आबी सलामती को ख़तरे में डालता है,
बल्कि ग्लेशियर झेल फटने के सैलाब के खतरे को बढ़ाता है, जो नीचे की बरादरियों के लिए एक अहम खतरा है। बढ़ती हुई आबादियाँ और वसाइल की मांग से चलने वाली जंगलात की कटाई मौसमियाती तब्दीली के असरात को बढ़ा रही है। जंगलात आबो हवा को मंजम करने, फजा से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात की कटाई न सिर्फ कार्बन सिंक्स को ख़त्म करती है, बल्कि मिट्टी के कटाव, लैंडस्लाइडिंग और हयातियाती नौ के नुकसान का बायस बनती है। बढ़ता हुआ दर्ज हरारत और बारिश के पैटर्न में तब्दीलियाँ पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार को भी मुतासर कर रही हैं। पानी की किल्लत, मिट्टी की किल्लत और कीड़ों और बीमारियों का फैलाव किसानों के लिए अहम चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। मैंग्रोव समेत साहिली माहौलियाती निज़ाम को समंदर के सतह बुलंद होने और खारे पानी की आमद का खतरा है। मैंग्रोव तूफानों और कटाव के खिलाफ अकदर का वोटों का काम करते हैं और इनके नुकसान से साहली बरादरियाँ मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के माहौल की हिफाजत और बहाली ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस से इनकार मुमकिन नहीं और उनको हल करने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की ज़द में आने वाले बहुत से ममालिक की तरह एक ऐसे मुस्तकबिल का सामना कर रहा है जहाँ इसकी बकातीज़ा और फैसला कुन कार्रवाई पर मुनहसर है। आलमी तावन की ज़रूरत कभी ज़्यादा नहीं रही। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की तारीखी ज़िम्मेदारी के हामिल तरक्की याफ्त ममालिक को अपने कार्बन के असरात को कम करने और तरक्की पजीर ममालिक को उनकी तखफीफा और मुवाफ़क़त की कोशिशों में मदद करनी चाहिए। एक पायदार मुस्तकबिल की तश्कील की ताकत बाखबर बरादरियों और कौमों के पास है जो मिलकर काम कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई को अपनाने, पायदार तरीकों को फ़रोग़ देने और हमारे सियारे की हिफाजत करने वाली पॉलिसियों की उकाल करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ इंसान और फितरत दोनों तरक्की कर सकें।